हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। जैसे आपको पता होगा कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक ब्लड ग्रुप, दैट इज़ वी हैव टोटली 4 ब्लड ग्रुप, राइट। मतलब हमारे पास टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। एवरी इंडिविजुअल कैरी वन ऑफ दिस, राइट। कि मान लो किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो अब जो ब्लड ग्रुपिंग होती है एक्चुअली वो कैसे हम लोग ग्रुप करते हैं, उसके 2 मेथड होते हैं, जिसमें से पहला है एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग में होता क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एंटीजन होता है वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है हमारे आरबीसी के ऊपर। देखिए, मान लो जैसे कि हमारा एक आरबीसी का सेल है, राइट। इसके ऊपर 2 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है ए एंड बी। अब इनमें से कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है हमारे आरबीसी के सरफेस पे, उसके बेसिस पे हम लोग इसको ग्रुप करते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज़। अब जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें भी हमारे पास 2 एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। अब देखिए, एंटीजन्स जो है वो आरबीसी में पाए जाते हैं और जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं वो हमें प्लाज्मा में मिलते हैं, यानी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने एक नीचे टेबल बनाया है, दैट इज़ टेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड, दैट इज़ ए बी एंड ओ आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमने 4 की बात की है। देखिए, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा जो आरबीसी है उसके सरफेस पे ए एंटीजन हमें प्रेजेंट मिलेगा, यानी अगर ये हमारा आरबीसी है तो इसके सरफेस पे हमें ए एंटीजन प्रेजेंट मिलेगा। अब जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट हुई। देखिए, एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी बी होती है। और अगर हम ग्रुप बात करें कि डोनर्स का फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो डोनर्स का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, ओके। अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो इसमें हमारे पास एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये हमारा आरबीसी है तो इस पे एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और हमारा एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए। अगर हम डोनर्स ग्रुप बात करें तो इसमें बी और ओ होगा। फिर अगर हम इसमें ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एक आ जाता है ए और बी, यानी कि हमारा जो आरबीसी है उसके ऊपर ए एंटीजन भी होगा और साथ में बी एंटीजन भी होगा, लेकिन एंटीबॉडी नील मतलब कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। उस केस में हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी या फिर ओ हो सकता है। ये डोनर्स ब्लड ग्रुप है, इसको ध्यान रखना कि डोनर्स ब्लड ग्रुप मतलब कि अगर आपको ब्लड की नीड है और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ए और ओ ग्रुप वाले लोग जो हैं वो ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बी है तो बी और ओ वाले डोनेट कर सकते हैं। अगर ए बी है तो ए बी और ओ वाले डोनेट कर सकते हैं। बट अगर नो है ओ है तो आपको सिर्फ ओ वाले ही डोनेट कर सकते हैं, आपको ए बी या ए बी वाले नहीं कर सकते, क्योंकि ए में हमारे पास एंटीजन तो कोई प्रेजेंट नहीं होता, मतलब आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, बट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों प्रेजेंट होती है, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब देखिए, हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। देखिए, जैसे यहाँ पे ये ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, ए बी को भी कर रहा है और ओ को भी कर रहा है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप वालों को तो ये जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए बी से भी ले सकते हैं, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, यानी कि कोई भी केस हो अगर इनको ब्लड की नीड हुई तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप डोनर से ये अपना ब्लड ले सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उससे पहले हमें हमारा ब्लड चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। द ब्लड ऑफ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी।
ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। जैसे हमारे अगर मैच नहीं होता है हमारा ब्लड ग्रुप, तो आगे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ एक्शन करती है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ही आरबीसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, राइट, जिसके वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी जो हमारे बॉडी का फंक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले हम डोनर का और रेसिपिएंट का ब्लड मैच करवा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।